तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो होम साइंस आपका सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप गृह विज्ञान विषय भी बोलते हैं, इसका सीबीएसई का जो मिड टर्म का आपका पेपर होता है उसका सिलेबस देखने वाले हैं 2023 के लिए। जी हाँ बच्चों, इस बारी 2023 में जो आपका क्लास 12th का होम साइंस का मिड टर्म का पेपर होगा, तो उसका पूरा सिलेबस देखने वाले हैं कि आपका मिड टर्म में आपको क्या क्या पढ़ना है होम साइंस सब्जेक्ट के अंदर से, और क्या क्या नहीं पढ़ना है, मतलब कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपका कोई डाउट रहता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर आकर के। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07। इंस्टा पे जाकर के आप सर्च करेंगे तो मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा, एक फॉलोवर बढ़ जाएगा भैया। ठीक है, और जोक सपाट, आप जो भी आपका डाउट होता है वहां पर मुझे डीएम कर दीजिएगा, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जी आप रिप्लाई नहीं करते हो, तो देखो भाई आपकी वीडियोस बनाने में और भी कामों में कुछ पर्सनल लाइफ भी होता है, तो उन सब चीजों में बिजी रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इंस्टाग्राम वगैरह खोलते हैं, थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, तो जितने भी बच्चों को रिप्लाई कर पाता हूँ उतना कर देता हूँ। ठीक है, तो आप अपना मैसेज डाल दिया कीजिएगा, जैसे ही मुझे समय मिला करेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं क्लास 12th का, तो वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ, नोट्स वगैरह हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहां पर सर्च करना है स्मॉल लेटर्स में बिना स्पेस दिए क्लास 12 सीबीएसई 1 2 3। ये जैसे ही आप वहां पर सर्च करेंगे आपको हमारा क्लास 12th का टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती रहेंगी फ्यूचर में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर सिलेबस को समझते हैं। अपना सिलेबस को समझने से पहले ये समझिए कि क्लास 12th का होम साइंस जो आपका सब्जेक्ट है उसमें किताबें कितनी होने वाली है। तो किताब जो आपका होगा, यहाँ पर एक ही किताब होगा, बस उसके दो पार्ट आपके रहेंगे। ठीक है, किताब का क्या नाम होगा? किताब का नाम होगा मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान भाग 1 करके पहला बुक रहेगा, और भाग 2 करके दूसरा बुक रहेगा। ठीक है, इन्हीं दो किताबों के अंदर से आपका पूरा मिड टर्म का भी सिलेबस बनेगा, प्री बोर्ड का भी सिलेबस बनेगा और बोर्ड का भी सिलेबस बनेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मिड टर्म की बात कर रहे हैं, तो मिड टर्म का सिलेबस समझ लेते हैं। देखिए, मिड टर्म का सिलेबस समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सा है। आपका जो एनसीईआरटी का बुक है उसका जो विषय सूची वाला पेज होता है, कंटेंट वाला पेज होता है, वो मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर आप चैप्टर्स के नाम देख सकते हैं, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं बच्चों। ठीक है, मिड टर्म एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और ये आपका जो मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान भाग 1 वाली जो बुक है इसके अंदर के चैप्टर्स है। ठीक है, जैसे अगर मैं यूनिट नंबर 1 यानी इकाई नंबर 1 की बात करूं, कार्य आजीविका तथा जीविका, इसके अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है कार्य आजीविका तथा जीविका, ये आपको पढ़ना है। फिर यूनिट नंबर 2 से चैप्टर नंबर जो 2 है आपका, देख सकते हैं इस तरह से, नैदानिक पोषण और आहारी का, ये भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर अध्याय नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 जो है जन पोषण तथा स्वास्थ्य, ये भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 4 है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। पांचवा जो चैप्टर है, पांचवा अध्याय जो है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, ये भी आपको पढ़ना है। फिर आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 3 में आ गए हम लोग। यूनिट नंबर 3 में जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ये आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 7 है आपका, बच्चों, युवाओं और वृद्ध जनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। यानी कि जो आपकी फर्स्ट वाली बुक है, या कह लीजिए पहला पार्ट का जो बुक है, इसके अंदर से टोटल 7 चैप्टर आपको पढ़ना है मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से, 3 यूनिट से। आगे चलते हैं, जो आपका सेकंड वाला बुक एक तरह से कह लीजिए, या भाग 2 वाला बुक है, इसके अंदर से केवल एक चैप्टर आपको पढ़ना है आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। वो है यहाँ पर छठे यूनिट, जो यूनिट का नाम है आपका संचार एवं विस्तार। इसका जो 13वां चैप्टर है आपका, विकास, संचार तथा पत्रकारिता, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपका जो सिलेबस है उसको इंग्लिश मीडियम में समझ लीजिए, हिंदी मीडियम में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में जो आपका बुक का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इमेज ब्लर था इसलिए मैंने यहाँ पर नाम आपका लिख करके दिखा दिया है। ठीक है, अब एक एक करके समझिए क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना तो वही है, बस आपका यहाँ पर मीडियम चेंज है, इंग्लिश है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस पार्ट 1 करके ये जो बुक है, इसके अंदर से टोटल आपको 7 लेसन पढ़ने हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इन चैप्टर्स के नाम भी आप रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जो आपका सेकंड वाला एक तरह से बुक है, या पार्ट 2 वाला बुक कह लीजिए, इसके अंदर से केवल आपको 16 जो चैप्टर है, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म करके, ये वाला जो चैप्टर है यही आपको केवल पढ़ना है बच्चों। क्लियर? आगे चलते हैं, यहाँ पर अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपका डीओई का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जो सीबीएसई आपका सिलेबस जारी करता है वो एनुअल सिलेबस जारी करता है आपका। ठीक है, और जो डीओई आपका सिलेबस जारी करता है
वो आपका टर्म वाइज सिलेबस जारी करता है, टर्म 1 का, टर्म 2 का, ठीक है, यानी कि आपका मिड टर्म का, प्री बोर्ड का और बोर्ड एग्जाम का कह लीजिए, इस तरह से सिलेबस जारी करता है। तो जो डीओई की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस आया है टर्म वाइज, जिसके माध्यम से मैं आपको सिलेबस मिड टर्म का बता पा रहा हूँ, उसका पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, जो आपका डीओई की तरफ से, जी हाँ बच्चों, डीओई की तरफ से जो ऑफिशियल पीडीएफ आया है होम साइंस के सिलेबस के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। पहले हिंदी मीडियम में दिखा देता हूँ, फिर इंग्लिश मीडियम में दिखा दूंगा, ठीक है। ये मैं आपको पीडीएफ क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना टॉपिक्स भी बता रखे होते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको किस किस चैप्टर से पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और क्लियर हो जाता है आपको कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नीचे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से अध्याय हमारा एक है, कार्य, आजीविका तथा जीविका। इसके अंदर से देखेंगे इस तरह से टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ते हुए चलना है। ये पूरा का पूरा सिलेबस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही आपको पढ़ना है मिड टर्म के पेपर के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आया हुआ है, सेकंड चैप्टर इस तरह से देख सकते हैं। टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो 7 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप देखेंगे, और एक चैप्टर आपका सेकंड वाली जो बुक है या पार्ट 2 वाली बुक कह लीजिए, वहां से आया हुआ है, तो वहां से भी आपको एक चैप्टर पढ़ना होगा, ठीक है। वो जो जर्नलिज्म वाला जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है। यही है आपका होम साइंस का सिलेबस, और कुछ खासा तो नहीं है, लेकिन भैया देखो पढ़ना शुरू कर दो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एग्जाम से कुछ ही दिन पहले, तब तो भैया बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम से कुछ ही दिन पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये भी है कि हर सिलेबस के पीडीएफ में ये बात बताया गया है कि 15 सितंबर 2023 तक आपका ये जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पर जो पेपर है वो होगा मिड टर्म का, देन आपका उसका रिवीजन चलेगा, और जो है सो कि उसके बाद जो है सो कि आपका प्री बोर्ड का पेपर होगा, फिर बोर्ड का पेपर होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हर एक सिलेबस के पीडीएफ में ये बात बताई गई है। अब मैं आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, वही सिलेबस का पीडीएफ मैंने इंग्लिश मीडियम में निकाल लिया है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर पूरा का पूरा दे रखा है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, ये अगर इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ देखेंगे या हिंदी मीडियम में पीडीएफ देखेंगे डीओई की तरफ से जो आता है, तो उसमें टॉपिक आपको जाहिर सी बातें देखने को मिल जाता है, तो आपके लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। आप और अच्छी तरीके से आप अपना तैयारी कर सकते हैं एग्जाम्स का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको प्री बोर्ड वगैरह का भी सिलेबस देखने को मिलेगा, बोर्ड का भी सिलेबस है। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं आपका मिड टर्म का सिलेबस का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा का पूरा सिलेबस बताया गया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजीली आप समझ सकते हैं कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप देख ही सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर फूड के बारे में बता रखा है कि फूड क्वालिटी वगैरह के बारे में पढ़ना है आपको। सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करके दी गई है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका पीडीएफ आता है, और इसी के अंदर से आपको अपना सिलेबस समझना होता है। और यहाँ पर एक बात क्लियरली मेंशन कर रखी है कि जो मिड टर्म का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 15 सितंबर 2023 तक। उसके बाद आपका मिड टर्म का पेपर होगा, उसके ऊपर मतलब वो चलेगा, रिवीजन चलेगा, और मिड टर्म के पेपर के ऊपर डिस्कशन चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। आई होप कि आपका जो सिलेबस है होम साइंस सब्जेक्ट का वो आपको समझ में तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं ना, तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितने गुना बढ़ जाता है। हमें अंदर से आवाज आता है कि जैसे सर आप बैठे क्यों हैं, बच्चों के लिए वीडियोस बनाइए ना, तो हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लेकर के आते रहते हैं, जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा मदद आपको करता है, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। अभी तो सैंपल पेपर वाली वीडियोस आएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो आएंगी, बहुत सारा कंटेंट आना है आपके लिए। अभी आप नए नए जुड़े हैं और 11th भी आपने पढ़ा ही होगा, तो आपने देखा ही होगा कि हम किस प्रकार का कंटेंट आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारी वीडियोस है उसको शेयर किया कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।